नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने अरविंद केजरीवाल को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। झटका ऐसा है कि केजरीवाल कुछ साल तक इस हार के गम से उबर नहीं पाएंगे। केजरीवाल का भ्रष्टाचार केजरीवाल को ले डूबा है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने बता दिया कि वो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया कि दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और केजरीवाल को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में हार का मातम है तो बीजेपी में जश्न का माहौल है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि दिल्ली में बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, किसका राज तिलक होगा। तो आज मैं आपको अपने इस शो में बताऊंगी कि कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। तो चलिए शो शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में आने से पहले कहते थे कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, गाड़ी बंगला और सुरक्षा लेने की बात से भी उन्होंने इनकार किया था, पर सत्ता मिलने के बाद उन्होंने न केवल लग्जरी गाड़ियां ली बल्कि केंद्र से जेड प्लस सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की टॉप सिक्योरिटी भी ली। उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जो अपने लिए एक्स्ट्रा लग्जरी आवास बनवाया उससे उनकी छवि काफी डेंट हुई। शीश महल केजरीवाल को ले डूबा, भ्रष्टाचार केजरीवाल पर महंगा पड़ गया और झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना भी केजरीवाल पर भारी पड़ गया। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया है और बीजेपी की जीत के साथ कई बड़े नेताओं के मुख्यमंत्री बनने के सपनों को पंख लग गया है। बीजेपी में जीत के बाद अब सीएम को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। बहुत जल्द दिल्ली सीएम के नाम पर मुहर भी लग जाएगी, पर किन किन नामों की चर्चा चल रही है बताती हूं कि सीएम की रेस में कौन कौन से नेता रेस में है। वैसे ना नायाब सैनी को पता था, ना खट्टर साहब को पता था, ना भजन लाल जानते थे और योगी बाबा को भी नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे। यही तो इस बीजेपी संगठन की खूबसूरती है। देखिएगा कि दिल्ली में भी कोई अद्भुत व्यक्ति ही आएगा और सब मुंह खोलकर देखते रह जाएंगे। पर फिर भी सीएम को लेकर क्या कुछ चल रहा है उसकी ये लिस्ट आपको दिखाते हैं। बांसुरी स्वराज जिनका सीएम की रेस में नाम चल रहा है। जी हां, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली से पहली बार संसद पहुंची है। उन्होंने बीजेपी में तेजी से अपनी पैठ भी बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से प्रतिनिधित्व किए जाने वाले ऐतिहासिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर उन्हें एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक लॉन्च मिला है। अपने बढ़ते प्रभाव के साथ वो मुख्यमंत्री पद की एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही हैं और दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है, जिस लिस्ट में बांसुरी स्वराज का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। वैसे हालांकि कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले नाम के लिए जानी जाती रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसका इस्तेमाल करके वो एक तीर से दो शिकार कर सकती है। किसी महिला को सीएम बनाकर बीजेपी ये दिखा सकती है कि उसे इस समुदाय की चिंता है। लोगों को किसी महिला सीएम के मिलने से आपकी सीएम रही आतिशी और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का एहसास भी होगा। दूसरी बात यह भी होगी कि एक महिला के सीएम बनने से दूसरे समुदायों का जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा। पंजाबी बनाम पूर्वांचली या जाट बनाम गुर्जर की बात भी खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है कि बीजेपी दिल्ली में महिला सीएम को गद्दी में बिठाए। वैसे बीजेपी के पास महिला सीएम बनाने के लिए कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट भी मौजूद है जो भविष्य में बीजेपी के लिए एक एसेट बन सकती हैं। इसमें बांसुरी स्वराज तो है ही, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का नाम भी चर्चा में चल रहा है। ये तीनों ही महिलाएं काम करने वाली, योग्य और जनता के बीच लोकप्रिय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके टक्कर के पुरुष कैंडिडेट फिलहाल बीजेपी में नजर नहीं आ रहे हैं। चौथी बात, दिल्ली में महिलाएं आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही है, उसका काट भी महिला सीएम के जरिए संभव हो सकेगा। तो देखते हैं बीजेपी क्या सरप्राइज देती है। अब बताते हैं आपको कि अगला नाम मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अगर बीजेपी किसी महिला को सीएम ना बनाए तो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है।
प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वो नई दिल्ली सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर पार्टी का भरोसा फिर से जीत लिया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है तो असली हीरो यही माने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ चुनाव में से जो नेता नई दिल्ली सीट जीता है वही सीएम बना है। अरविंद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 में इस सीट से ही जीत दर्ज की और सीएम बने। उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को हराया था। एक खबर यह भी आई कि चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि यहां सीएम चेहरे पर चर्चा हुई है। एक बात और, दिल्ली की राजनीति में ग्रामीण इलाकों का बड़ा रोल है और ग्रामीण इलाकों में जाट और गुज्जर समुदाय काफी प्रभावशाली है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में बीजेपी उन पर दाव लगा सकती है। प्रवेश वर्मा पर दाव लगाकर बीजेपी इस नाराजगी को भी दूर कर सकती है कि उसने 25% जाट आबादी वाले हरियाणा में समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बनाया। सीएम का चेहरा कौन होगा? इस सवाल के जवाब में प्रवेश वर्मा ने ये कहा कि हमारी पार्टी में विधायक दल यानी कि सीएम का चेहरा तय करता है और फिर पार्टी नेतृत्व इसे मंजूरी देता है, इसलिए पार्टी का फैसला जो भी होगा सभी को स्वीकार होगा। तो देखते हैं प्रवेश वर्मा का दिल्ली में प्रवेश होता है या नहीं। अब आपको अगला नाम भी बता देते हैं। बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो वो पंजाबी लॉबी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली में पंजाबी वोटर्स बड़ी संख्या में है, ऐसे में बिना पंजाबियों को साधे दिल्ली की सत्ता को संभालना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी उनके नाम पर भी विचार कर सकती है। वीरेंद्र सचदेवा को मई 2023 में दिल्ली बीजेपी का स्थायी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। जब आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया, सचदेवा को उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व के लिए जाना भी जाता है। उन्होंने 1988 में कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू की थी। उन्होंने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया ताकि सभी 70 सीटों पर ध्यान दे सके। इसके बाद आज बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली है। एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिल्ली बीजेपी की कमान संभालने वाले सचदेवा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अब हो सकता है इनको सीएम बनाया जाए। अब आपको जाते जाते एक और बेहद महत्वपूर्ण नाम बताते हैं जिसकी चर्चा फिलहाल जबरदस्त हो रही है। मनोज तिवारी। जी हां, दिल्ली में हो सकता है कि बीजेपी यहां मुख्यमंत्री के रूप में कुछ सरप्राइज दे दे। सरप्राइज की बात करें तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में सरप्राइज हो सकते हैं। इसके कई फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इस बार का चुनावी मुद्दा रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाया। यहां तक केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े वादे भी कर दिए। ऐसे में अगर बीजेपी सीएम के तौर पर मनोज तिवारी के रूप में सरप्राइज दे दे तो वो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। इस साल के अंत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव के दौरान पूर्वांचलियों का मुद्दा छाया रहा और इसका असर बिहार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली में एक पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बिहार में बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है और बीजेपी भी ये बखूबी जानती है कि बिहार उनके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि बिहार में वो गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभा रही है। ऐसे में वो गठबंधन में बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने की उम्मीद कर सकती है। तो आप भी इंतजार कीजिए, देखते हैं कि बीजेपी क्या फैसला लेती है, बीजेपी किसे सीएम बनाएगी। हमने आपको फिलहाल मुख्यमंत्री के संभावित नामों की लिस्ट बताई। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम देने में बहुत चौंकाती भी है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरप्राइज दिया था। ऐसे में दिल्ली में हो सकता है कि बीजेपी यहां मुख्यमंत्री के रूप में कुछ सरप्राइज जरूर दे दे। आपको क्या लगता है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आपके मन में भी कोई नाम चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।